सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पेपर हुए हैं 22nd 23rd और 24th के शिफ्ट के एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब एनालिसिस क्या, एनालिसिस तो हो नहीं सकता अभी अच्छे से क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर ही आए हैं, लेकिन उनका एनालिसिस कर रहे हैं और उससे आप क्या क्या ले सकते हैं। 28th और 29th वालों को क्या करना चाहिए और जिनका पेपर हो गया उनको क्या करना चाहिए वो देख रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात मैथमेटिक्स है ना। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। मैथमेटिक्स मॉडरेट आई थी, मॉडरेट इन द सेंस कैलकुलेशन ज्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ओके, जैसे 2022 और 2023 में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम आते थे जो आपसे बनना टफ थे, है ना। 99.5 परसेंटाइल भी 66 मार्क्स में हो जा रही थी, लेकिन आई हाईली डाउट कि इस बार 66 मार्क्स में 99.5 परसेंटाइल होगी। मेरे को लगता है कि 75 से 80 मार्क्स के अराउंड ये होने वाला है, लगता है। मैं कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पिछले सालों से मॉडरेट था पेपर, पिछले सालों से आसान था, सिर्फ लेंदी आ रहा है और शायद मैथ्स के डर की वजह से लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, वरना ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है जो सॉल्व नहीं किया जा सके। ठीक है, तो मैथमेटिक्स मॉडरेट आई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, और मतलब हर जगह से प्रॉब्लम आ रहे हैं उठ के, कोई ऐसा नहीं है किसी किसी टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। जैसे पिछले सालों में एक आध बार हुआ था कि बाइनोमियल से 4-5 सवाल आ गए एक ही शिफ्ट में, तो वैसा नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं देखा गया। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और 12th का वेटेज लगभग 60% है। वैसे ही होता है हर साल, ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ नया हो रहा है। एलजेब्रा 11th की ज्यादा आती है और कैलकुलस आता है, ये सब होता है, जैसे नॉर्मल है वैसे ही पेपर आया है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया है। ठीक, नेक्स्ट फिजिक्स है ना। फिजिक्स फिजिक्स बहुत वेरिएट हुई है शिफ्ट बाय शिफ्ट। 22nd को एकदम इजी आई जैसे पुराने जमाने में आती थी, है ना। 24 23 में जैसे आई थी। फिर 23rd में इजी से थोड़ी सी मॉडरेट हुई, मतलब इजी से मॉडरेट, फिर भी ऐसा नहीं कि 20-21 प्रॉब्लम सॉल्वेबल थे। फिर 24th को थोड़ा और मॉडरेट हुआ, कैलकुलेशन थोड़ी सी और लेंदी हुई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पुराने जमाने जैसे 19 और 20 के समय, 2019-20 के समय जैसे पेपर आता था वैसा नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्या हुआ, कैलकुलेशन हुई कुछ प्रॉब्लम में, लेकिन फिर भी हाँ 19-20 प्रॉब्लम 25 में से सॉल्वेबल आ रहे हैं जैसा रिपोर्ट्स आ रही है। ठीक, लेकिन ये बात रखिए कंपैरेटिवली टफर देन 23-24। ठीक, कंपैरेटिवली, इसका मतलब ये मॉडरेट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स जैसे मॉडरेट हो गया है, ये ऐसा नहीं। बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन छोटा छोटा है, लेकिन सोचना है। ठीक, तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा फिजिक्स एकदम भी ज्यादा टफ नहीं आई है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आई है। ठीक, और याद रखिए कुछ कुछ, हाँ जैसे मेमोरी बेस्ड पेपर, आपने जो पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया, मेमोरी बेस्ड पेपर आप देख लीजिए बस, बड़े बड़े कोचिंग वाले डालते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबका आप अलग अलग चैनल्स का वीडियो देख रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशंस देख रहे हैं पूरा पूरा, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फास्ट बनाया है ना, जैसे कि अजहर सर बनाया है हमारे चैनल पे, विद्यार्थी वाले सर बनाते हैं, और 2-4 लोग जो फास्ट सॉल्व किए उनका देखिए। बाकी आपको घंटे घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे वालों का नहीं देखने की जरूरत है पूरा पेपर सॉल्विंग। ठीक, पेपर आएगा, पेपर को आप लोग खुद से मेमोरी बेस डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर लो, ताकि आपको आइडिया लग जाए। देखा जाए तो जैसे रे ऑप्टिक्स में इस साल वेटेज है, रे ऑप्टिक्स का अच्छा खासा वेटेज है, डायमेंशन और एरर से सवाल आ रहे हैं। ठीक, तो ये सब चीजें हो रही हैं, तो याद रखिए बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिजिक्स भी, ऐसा नहीं है कि किसी जगह से ज्यादा आ रही है। तो उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू रखिए जिनका 28 और 29 को है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री वाज इजीएस्ट ऑफ द लॉट, है ना। केमिस्ट्री हर शिफ्ट में लगभग इजी आई है, और किसी किसी शिफ्ट में 23rd में इजी से मॉडरेट साइड में थी, लेकिन इजी है। फिजिकल केमिस्ट्री इज प्रेजेंट है ना, लेकिन इजी है, डरने की कोई बात नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे सवाल नहीं आए कि न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है या बहुत लेंदी लेंदी, ऐसा कुछ नहीं। छोटे 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 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल से आ रहा है, सब जगह से आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं। वेटेज एकदम यूनिफॉर्म है, टेस्ट से रिलेटेड, और नेम रिएक्शन पढ़ के चले जाएगा, नेम रिएक्शन का वो आ रहा है मैथ्स का कॉलम, है ना। तो ये ध्यान रखिए। और कंपेरेबल टू 22-24 है ना, कंपेरेबल है, इसलिए मैथ्स में हम लोग बोल सकते हैं कि यार इसमें 75-80 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। 81 मार्क्स में 99.5 परसेंटाइल थी पिछले बार जनवरी में केमिस्ट्री में, तो ये उतना ही जाएगा लगभग इस बार भी। ठीक, अगला 28 और 29 शिफ्ट वालों को क्या करना चाहिए। बिल्कुल कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हुआ ही नहीं, कुछ अलग तो हुआ ही नहीं। एक चीज मैं बोलूंगा, मेरे को लग रहा है
कि शायद मैथ्स थोड़ी सी इजी आ रही है। बाकी फिजिक्स का लेवल हल्का सा हुआ है, बहुत ज़्यादा अप नहीं हुआ है, तो कंटिन्यू आप प्रिपरेशन वैसे ही कंटिन्यू रखिए जैसे चल रहा है ना। एकदम इजीली आप हर उसमें 17-18 सवाल आराम से आपकी प्रिपरेशन, अगर बहुत हाई लेवल पे नहीं है तो भी आप अगर ठीक प्लानिंग और राइट टेम्परामेंट से 17-18 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद पेपर डिस्कशन नहीं कीजिए आप लोग 22nd 23rd 24 वालों से, एकदम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, तेरा क्या होगा, इसमें इतना शिफ्ट आएगा, इतना परसेंटाइल होगा, हमारा पेपर क्या आएगा, है ना। उसके बाद हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस बार यूनिफॉर्म वेटेज है ना, तो हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि और देखो, एक और इसका हर टॉपिक को कवर करने के लिए से बोल रहा हूँ क्योंकि अब 10 में से 5 वाले ऑप्शन नहीं है। जब 10 में से 5 वाले ऑप्शन हुआ करते थे तब आपको अगर कुछ टॉपिक नहीं भी बनते, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कुछ टॉपिक नहीं बनते थे तो वो ऑप्शन में आते थे मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, तो आप छोड़ सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है, तो कवर कीजिए, करने की कोशिश कीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री में खासकर ऑल टॉपिक, है ना। मैथ्स में फिर भी आप, क्योंकि लेंदी आएगी तो वैसे ही आपका स्कोप कम है कि आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर पाए। अगर तैयारी नीचे लेवल पे है या मॉडरेट लेवल पे है, बहुत अच्छी तैयारी उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद कोई आपका प्रेडिक्ट नहीं कर सकता पेपर की कैसे आने वाला है, कि 28 का सुबह का शिफ्ट सबसे टफ आएगा, ऐसा कई लोग वीडियो बना रहे हैं कि 28 का टफ आएगा, 29 का बहुत इजी आएगा, या 29 का तो और भी ज्यादा टफ आएगा। ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, है ना। कोई एनटीए में काम तो नहीं कर रहा है जो वीडियो बना रहा है, ठीक। तो ये सिर्फ और सिर्फ यूज के लिए होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि क्या आने वाला है, आपके पेपर में किस परसेंटाइल पे किस रैंक आने वाली, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। उसके बाद जिनका पेपर हो चुका है वो क्या करना चाहिए, है ना। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट एग्जाम, अगला जो भी आपका टारगेट है उस पर प्रिपेयर कीजिए। अगर आपका मार्क्स 190 से ज्यादा है तो जेई एडवांस पे पूरा का पूरा फोकस रखिए। क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि 195 आ गया तो आप बहुत ज्यादा सुरक्षित है, मुझको नहीं लगता, क्योंकि साल दर साल जो ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं उसके हिसाब से कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा या पिछले साल जैसा ही रहेगा, ऐसा बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। लेकिन जेई एडवांस आप 190 ला रहे हैं मतलब आपका बेस क्लियर है, बहुत सारी चीजें आपको आती है, ठीक। जेई एडवांस इज मोर रिलायबल एग्जाम देन जेई मेंस, ठीक। ये बात को समझना, मैं ज्यादा इजियर नहीं बोलना चाहूंगा लेकिन ज्यादा रिलायबल बोलना चाहूंगा। ज्यादा रिलायबल इसलिए क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन का लेवल एकदम इजी आ गया तो जिनकी मॉडरेट प्रिपरेशन भी है वो भी आपसे ऊपर रैंक ले आए, ऐसा नहीं होने वाला। फिर उसमें एक ही पेपर होता है तो यूनिफॉर्म मार्किंग होती है, तो ऐसा नहीं कि एक में 220 में 99 परसेंटाइल आ रहा है तो एक में 180 में 99 परसेंटाइल आ रहा है, ये सब भी नहीं है। एक ही दिन पेपर होगा, आपको एक ही दिन के पेपर के मार्क्स के हिसाब से रैंक मिलेगा, तो इट इज मोर रिलायबल, है ना, ज्यादा रिलायबल है जेई एडवांस। तो अगर आपका जेई मेंस में ठीक ठीक हो गया है 99 परसेंटाइल, मेरे ख्याल से 190 के ऊपर 99 परसेंटाइल तो बन जाएगी। 99 परसेंटाइल इज नॉट ऑल दैट गुड, है ना, ऐसा नहीं बोलूंगा। 99 परसेंटाइल लास्ट साल तो 16,000 रैंक थी, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है 99 परसेंटाइल, लेकिन एक कट ऑफ है। तो अगर आपका 190 से ऊपर है तो आप जेई एडवांस की तैयारी कीजिए, जेएम के बॉक्स लगा दीजिए कीजिएगा बस, है ना, जेएम के मॉक दे दिया करेगा, बाकी जेई एडवांस की तैयारी कीजिए, वो ज्यादा बेटर और बेहतरीन एग्जाम है जेई मेंस की अपेक्षा, ठीक। फिर आपका अगर 170 से 190 है तो जेएम के मॉक्स बहुत ज्यादा रेगुलर हर 3-4 डेज में दीजिए, लेकिन मैं उसमें भी रिकमेंड करूंगा कि आप जेई की तैयारी कीजिए। आप 2-3 सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्गर है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के पेपर निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसमें 180-190 मार्क्स लाते हैं तो आपको आईआईटी में सीट ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी है। 180-190 मैं 360 में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखिए, आप जेएम के मॉक्स दीजिए लेकिन जेई की तैयारी करना चालू कीजिए, खासकर उस सब्जेक्ट्स में जिसमें आप स्ट्रॉन्गर है, ठीक। उसके बाद 150 से 170 के बीच में मार्क है तो जेएम की कंप्लीट तैयारी कीजिए, लेकिन इसमें भी मैं बोलूंगा आप जेए के मॉक दीजिए, वीकली वंस, ठीक। ये आप क्वालिफाई तो कर जाएंगे 150 मार्क्स में, मेरे ख्याल से 120-130 मार्क्स के अराउंड आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपको जे तो देने का मिलेगा ही मिलेगा। जे बहुत दिन बाद है लेकिन इट इज, मैं ज्यादा फेवर करता हूं उसी को। तो आप वीकली वंस
आप उसका मॉक दीजिए दोनों पेपर और उसको एनालाइज कीजिए। बाकी आप जेई मेंस की आप कंप्लीट तैयारी कीजिए पूरा डेडिकेटेड होके। आपको जेई मेंस को थोड़ा पहले सिक्योर करना पड़ेगा। 150 से कम है तो जेएम की तैयारी कीजिए प्लस बोर्ड्स की तैयारी कीजिए, है ना। 150 मार्क्स से कम आ रहे हैं तो जेएम की कंप्लीट तैयारी कीजिए, जेए के मार्क्स के लिए अभी उतनी आवश्यकता नहीं है, और बोर्ड्स की तैयारी कीजिए। फिर तीसरा, अगर 110 से भी कम है, 80 90 70 ऐसा मार्क्स आ रहा है और आपका इस बार 12th है, तो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कीजिए। वीकली वंस एक आध बार मॉक दे दिए तो दे दिए, नहीं तो प्लीज अगर आपका 100 नंबर नहीं आ रहा है या 100 के आसपास आ रहा है तो ये डेंजरस सिचुएशन है। 12th वालों के लिए खासकर, ड्रॉपर के लिए नहीं। ड्रॉपर के लिए तो कई जगह सिलेबस ही कवर नहीं होता टाइम से, तो कोई इशू नहीं उनके लिए। लेकिन हाँ, जो 12th के लिए प्लीज बोर्ड्स पे सिंसियरली फोकस कीजिए, उसको नहीं बिगाड़ना है बहुत ज्यादा हमको। ओके, फिर किस में इन्वॉल्व नहीं होना है भाई? सबसे पहले तो आप तैयारी वापस तुरंत ही 1-2 दिन में चालू कर दीजिए। 1-2 दिन में मतलब आज संडे है, मंडे से चालू कर दीजिए तैयारी। तैयारी पे बिल्कुल आपको लेट डिले नहीं करना है, तैयारी एकदम तुरंत तुरंत चालू करना है। फिर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल प्रेडिक्शन इज यूजलेस, ठीक। कोई नहीं बता सकता। मैं लगभग 5 या 6 साल से जेई पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने तो आज तक एक भी बार जेई मेंस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को रिलायबल नहीं देखा है। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। हर साल कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ उल्टा ही प्रेडिक्शन निकलता है। कंपटीशन धीरे धीरे लेवल राइज ही होता जा रहा है और वो राइज होता ही रहेगा अनलेस और अनटिल जेई या एनटीए अपना पैटर्न नहीं बदलता। एग्जाम का पैटर्न अचानक से चेंज होगा, तभी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के प्रेडिक्शन हम मतलब मार्क्स कम मार्क्स में ज्यादा परसेंटाइल लाने की अपेक्षा है रख सकते हैं। वरना आप तो यही मान के चलो कि जो पिछले साल था उससे 5 नंबर और ऐड कर लो तो वैसा होगा, ठीक। तो कई लोग बोलते हैं कि ऑप्शन थे पिछले साल, तो पिछले साल इस बार ज्यादा टफर होगा। मुझको नहीं लगता। मुझको लगता है कि साल दर साल, क्योंकि पेपर का पैटर्न लोग क्रैक कर चुके हैं, क्या पढ़ाने से क्या पूछता है, सब चीजें क्रैक होते जा रही है, तो धीरे धीरे कट ऑफ राइज होना ही है। वो तो होना ही है भाई, उसमें कुछ है नहीं। जैसे अगर आप देखो 2016-17 में नीट की अगर बात करूं तो 600 500 590 600 में मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। एक रेस्पेक्टेबल रैंक रहती थी 620 630 मार्क्स में। और आज वो 700 710 मार्क्स में वो रैंक और मार्क्स वो रहते हैं, ठीक से मिलता है। मतलब 690 680 ऐसा स्कोर करना पड़ता है आपको एक वही रैंक लाने के लिए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग कोचिंग वाले बच्चे वो क्रैक करते जा रहे हैं। तो जब तक अनलेस और अनटिल ये पैटर्न चेंज नहीं होगा, ये पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, तो मार्क्स बढ़ते ही जाएंगे। मार्क्स राइज होने से कोई नहीं रोक सकता। और सेम गोज विद जेई एडवांस एज वेल, है ना। आप अगर पिछले साल का क्राइटेरिया मान के अगर आप हमेशा कभी भी तैयारी करोगे तो आप एक कदम पीछे ही रहोगे। इस चीज का ध्यान रखिए। तो अगर जैसे पिछले साल आपका 170 मार्क्स में 5000 रैंक थी, मान लीजिए जेई एडवांस में, तो इस बार वो शायद 180 190 में 5000 रैंक रहे। क्यों? क्योंकि जेई एडवांस का भी पैटर्न नहीं बदल रहे उन लोग। 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो पैटर्न ही नहीं बदल रहे। जैसे पहले शॉक होते थे, शॉक वैल्यू रहती थी कि कैसे प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, इस बार क्या होगा। पिछले 2-3 साल से कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना जेई एडवांस में चेंज आ रहा है और ना जेई मेंस में चेंज आ रहा है, ना कोई पैटर्न में चेंज है, ना कोई डिफिकल्टी लेवल में चेंज है। तो सब क्रैक कर चुके हैं। इसलिए प्लीज, जो लोग बोलते हैं 180 में 99 परसेंटाइल, 240 में 99.9 परसेंटाइल, ये सब नहीं, कुछ नहीं होने वाला। कोई नहीं बता सकता क्या होगा, कौन से शिफ्ट में कौन कैसे बच्चे बैठे हैं, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज, ये सब यूज का खेल है बच्चों, इसमें बिल्कुल मत पड़िए और डोंट गिव अप। तैयारी अपने हिसाब से आप कंटिन्यू रखिए, हार मानने की बात नहीं है। आखिर में एक एग्जाम ही है। ओके, तो बाय।